जरा सोचिए, अगर आप किसी बच्चे से पूछे कि पहला इंसान अंतरिक्ष में कौन गया था, तो बच्चा तुरंत बोलेगा यूरी गागरिन, या फिर कोई कहेगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने चांद पर कदम रखा। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही सवाल भारत सरकार के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद बच्चों से पूछे और खुद ही जवाब दे कि अंतरिक्ष में सबसे पहले तो हनुमान जी गए थे। जी हाँ, यही किया भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने। और ये कोई सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं थी, बल्कि ये बच्चों की कक्षा में हुआ 23 अगस्त 2025 को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर। हुआ यूं कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया। इसका मकसद था बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष की खोजों से जोड़ना, इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत को याद करना और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना, विज्ञान को समझना। और इस मौके पर पहुंचे भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने बच्चों से सवाल किया कि बताओ अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था। तो अब बच्चे मासूम थे लेकिन पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने जवाब दिया, कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हालांकि वो चांद पर गए थे, अंतरिक्ष में पहले इंसान नहीं थे। मतलब बच्चों का जवाब भी गलत था, लेकिन अनुराग ठाकुर ने तो हद ही कर दी। उन्होंने बच्चों का जवाब सुनकर कहा, मुझे तो लगता है हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष पर गए थे। उन्होंने ये कोई मजाक में नहीं कहा था, वो गंभीर थे। वही इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने बच्चों से कहा कि हमें टेक्स्ट बुक के अलावा धर्म और वेदों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहले से ही उसमें लिखा है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हमें मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब जरा सोचिए, अगर नासा ये बयान सुन ले तो शायद नई रिसर्च शुरू कर दे, मिशन हनुमान, एविडेंस ऑफ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। और इसरो के वैज्ञानिक सोच रहे होंगे कि यार हमने इतने साल मेहनत की, रात रात भर जागकर चंद्रयान 3 बनाया, लेकिन क्रेडिट चला गया हनुमान जी के नाम। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान अक्सर आते रहते हैं। अनुराग ठाकुर का यह बयान अकेला नहीं है। भाजपा नेताओं के पास ऐसे वैज्ञानिक खोजों का एक पूरा जादुई भंडार है। मोदी जी ने भी कहा था गणेश जी की सर्जरी से ही प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार हुआ। उन्होंने गणेश जी की सर्जरी को कहा कि वो पहली सर्जरी थी दुनिया की, उसके बाद ही प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार हुआ। विप्लव देव ने कहा कि महाभारत के जमाने में इंटरनेट और सैटेलाइट थे। सत्यपाल सिंह ने कहा डार्विन का सिद्धांत गलत है। और अब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। मतलब भाजपा नेताओं के हिसाब से नासा की लाइब्रेरी और एनसीईआरटी की किताबें बंद कर दो, बस रामायण और महाभारत पढ़ लो, सब मिल जाएगा। अब जरा सोचिए, जिन बच्चों को इस कार्यक्रम में इसरो, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानना चाहिए था, उन्हें बताया जा रहा है कि विज्ञान मत पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो। और ये बच्चों को क्या आगे बढ़ाएगा या पीछे धकेलेगा, अंधविश्वास में जकड़ेगा। जब बच्चे सवाल करेंगे कि सर हनुमान जी अंतरिक्ष में कैसे गए थे, रॉकेट कहाँ था, स्पेस सूट कहाँ था, तो उन्हें कहा जाएगा सवाल मत करो, यह आस्था है, बस मानो। और यही सबसे खतरनाक है। विज्ञान सवाल से आगे बढ़ता है, लेकिन धर्म सवाल से डरता है। दुनिया देख रही है, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, यूरोप सब नई खोजों पर काम कर रहे हैं। एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, और भारत के नेता बच्चों को पढ़ा रहे हैं हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अगर कल को कोई बच्चा नासा के इंटरव्यू में जाकर बोले सर फर्स्ट एस्ट्रोनॉट वाज हनुमान जी, तो नासा वाले क्या कहेंगे? अरे तो फिर हमें वीजा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से ही इंटरगैलेक्टिक फैमिली से हो।
ये सिर्फ मासूम धार्मिक आस्था की बातें नहीं है, ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है। बच्चों की सोच को विज्ञान से हटाकर अंधविश्वास में फंसाना, ताकि वे क्रिटिकल थिंकिंग न कर सकें और जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल न पूछें। क्योंकि अगर जनता सोचने लगी, बच्चे सोचने लगे, पढ़ लिख गए, तो फिर पूछेंगे बेरोजगारी कहाँ गई, महंगाई क्यों बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चों को विज्ञान से भटकाकर धर्म और मिथकों की तरफ मोड़ा जा रहा है। उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि धर्म ग्रंथ पढ़ो, उसी में सब कुछ है। तो जब अनुराग ठाकुर बच्चों को ये कहते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे पहले हनुमान जी गए थे, तो ये सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है, ये असल में हमारी शिक्षा, हमारे भविष्य और हमारी सोच पर हमला है। अगर सच में बच्चों को प्रेरित करना है तो उन्हें बताएं यूरी गागरिन की कहानी, उनका इतिहास। अगर सच में बच्चों को प्रेरित करना है तो उन्हें बताएं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की मेहनत। अगर सच में बच्चों को प्रेरित करना है तो उन्हें बताना चाहिए इसरो के वैज्ञानिक कैसे चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन में दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन भाजपा नेताओं को बच्चों को सोचने वाले इंसान नहीं चाहिए, सवाल करने वाला इंसान नहीं चाहिए, बल्कि मंत्र पढ़ने वाला भक्त चाहिए। अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं के बयान ना तो बच्चों को विज्ञान सिखाते हैं, ना ही प्रेरणा देते हैं, बल्कि ये बयान धर्म का जहर और राजनीतिक एजेंडा फैलाते हैं। अनुराग ठाकुर को बच्चों को बताना चाहिए था अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन थे, जिन्होंने 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की। वही नील आर्मस्ट्रांग वो शख्स थे जिन्होंने 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A साफ साफ कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना को बढ़ावा दे, अंधविश्वास से दूर करे। लेकिन हकीकत यह है कि जब बड़े पदों पर बैठे नेता ही बच्चों को विज्ञान की जगह धर्म और आस्था को साइंस से ऊपर बताने लगते हैं, तो संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में वैज्ञानिक सोच की जगह धार्मिक मिथक भरे जाते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए लोग हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थी जैसे अंधविश्वास भरी बातें फैलाते हैं, और जनता भी इसे सच मानने लगती है, क्योंकि उसे बचपन से आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। इसलिए भारत के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की भारी कमी देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों में तर्क करने की क्षमता बहुत कम है। भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है, न कि धार्मिक अंधविश्वासों के तमाशे की। आपके इस बारे में क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।